नमस्ते दोस्तों। पुस्तक प्रेमी के इस विशेष संस्करण में आपका स्वागत है। यहाँ डेल कार्नेगी की कालजी रचना द लीडर इन यू का एक अत्यंत विस्तृत, गहरा और कहानियों से भरा हुआ सारांश प्रस्तुत है। यह सारांश आपको एक साधारण इंसान से एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बनने की पूरी यात्रा पर ले जाएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके पास बेहतरीन विचार हैं, आप कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी लोग आपकी बात पर उतना ध्यान नहीं देते जितना उन्हें देना चाहिए? क्या आप किसी भीड़ में खोया हुआ महसूस करते हैं? अक्सर हम सोचते हैं कि नेतृत्व या लीडरशिप केवल उन लोगों के लिए है जिनके पास ऊंचे पद हैं, लेकिन डेल कार्नेगी की महान किताब द लीडर इन यू हमें बताती है कि हर इंसान के भीतर एक सोता हुआ लीडर है। आज हम उस सोए हुए लीडर को जगाने का तरीका सीखेंगे। हम सीखेंगे कि कैसे लोगों का दिल जीतना है, कैसे बिना किसी विवाद के अपनी बात मनवानी है, और कैसे एक ऐसा व्यक्तित्व बनाना है जिसे लोग खुद पसंद करें। इस वीडियो के अंत तक आप खुद को एक नई ऊर्जा और दृष्टिकोण के साथ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द लीडर इन यू विस्तृत कहानी और गहरा विश्लेषण नेतृत्व का अर्थ दूसरों पर नियंत्रण करना नहीं, बल्कि खुद पर नियंत्रण पाकर दूसरों को प्रेरित करना है। आइए इसे चरणों में समझते हैं। अध्याय 1। उत्साह सफलता का पहला कदम। बिना उत्साह के कोई भी महान कार्य पूरा नहीं हुआ है। यदि आप अपनी टीम, अपने परिवार या अपने काम में जान फूंकना चाहते हैं, तो पहले आपको खुद ऊर्जा से भरना होगा। कहानी एक कंपनी के कारखाने में उत्पादन गिर रहा था। मैनेजर ने डांटा, डराया, लेकिन कुछ नहीं बदला। फिर एक नया लीडर आया। उसने चिल्लाने के बजाय खुद मजदूरों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया और छोटी छोटी सफलताओं पर ताली बजाकर खुशी मनाई। उसके इस उत्साह ने पूरे कारखाने का माहौल बदल दिया। सीख जोश संक्रामक है। यदि आप उत्साहित हैं तो आपके आसपास के लोग भी सक्रिय हो जाएंगे। अध्याय 2। लोगों की सराहना करना। मानवीय स्वभाव की भूख। दुनिया में हर इंसान चाहता है कि उसे पहचाना जाए और उसकी प्रशंसा की जाए। एक लीडर वह है जो लोगों की छोटी से छोटी अच्छाई को भी देख लेता है। महत्वपूर्ण बिंदु। चापलूसी और सच्ची प्रशंसा के बीच का अंतर समझें। चापलूसी स्वार्थ के लिए होती है और ऊपर से होती है, जबकि सच्ची प्रशंसा दिल से निकलती है। अभ्यास। आज ही अपने किसी सहकर्मी या परिवार के सदस्य की किसी ऐसी खूबी की तारीफ करें जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। आप देखेंगे कि उनका व्यवहार आपके प्रति तुरंत बदल जाएगा। अध्याय 3। दूसरों के नजरिए से दुनिया को देखना। अधिकांश लोग केवल अपनी जरूरतों के बारे में सोचते हैं, लेकिन एक महान लीडर वह है जो दूसरे के जूतों में अपना पैर डालकर देखता है। दृष्टांत। यदि आप किसी को कोई काम करने के लिए राजी करना चाहते हैं, तो यह मत सोचिए कि वह काम आपके लिए क्यों जरूरी है। यह सोचिए कि वह काम करना उसके लिए क्यों फायदेमंद है। जब आप दूसरे के फायदे की बात करते हैं, तो वह आपका दुश्मन नहीं, आपका साथी बन जाता है। अध्याय 4। एक कुशल श्रोता। सुनने वाला बने। सुनना एक खोई हुई कला है। जब आप किसी को पूरे ध्यान से सुनते हैं, तो आप उन्हें सम्मान का सबसे बड़ा उपहार देते हैं। गहन प्रभाव। लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उनकी बात सुनते हैं। एक लीडर बनने के लिए आपको वक्ता से ज्यादा श्रोता बनना होगा। जब आप सुनते हैं तो आप न केवल जानकारी हासिल करते हैं, बल्कि सामने वाले के मन में अपने लिए जगह भी बना लेते हैं। अध्याय 5। गलतियों को बताने का गरिमापूर्ण तरीका। लीडर वह नहीं जो गलतियों पर चिल्लाए, बल्कि वह है जो सम्मान को ठेस पहुंचाए बिना सुधार लाए। तकनीक। किसी की आलोचना करने से पहले अपनी वैसी ही किसी पुरानी गलती की चर्चा करें। इससे सामने वाले को लगता है कि आप उसे नीचा नहीं दिखा रहे, बल्कि आप उसे समझ रहे हैं। शब्दों का चयन। लेकिन शब्द के बजाय और का प्रयोग करें। उदाहरण के लिए, आपने बहुत अच्छा काम किया है, और यदि आप इसे थोड़ा और सुधार लें तो यह सर्वश्रेष्ठ होगा। अध्याय 6। टीम की भावना जगाना। अकेले आप तेज चल सकते हैं, लेकिन साथ मिलकर आप दूर तक जा सकते हैं। एक लीडर अपनी टीम के हर सदस्य को यह महसूस कराता है कि वह एक बहुत बड़े लक्ष्य का हिस्सा है। प्रेरणा। लोगों को आदेश मत दीजिए, बल्कि उन्हें सुझाव दीजिए। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? कहना इसे अभी करो कहने से कहीं ज्यादा प्रभावशाली है। निष्कर्ष। पुस्तक प्रेमी का अंतिम
संदेश डेल कार्नेगी की यह किताब हमें याद दिलाती है कि हम में से हर कोई प्रभावशाली बन सकता है। नेतृत्व का असली रहस्य लोगों के प्रति आपके प्रेम, सम्मान और संवेदनशीलता में छिपा है। यदि आप आज से ही लोगों की प्रशंसा करना, उन्हें ध्यान से सुनना और उनके नजरिए को समझना शुरू कर दें, तो आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। तो दोस्तों, आज आपने अपने भीतर के लीडर को जगाने की दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया है। याद रखिए, ये एक दिन की बात नहीं, बल्कि एक अभ्यास है। हमें कमेंट में बताएं कि आप आज किस व्यक्ति की सराहना करने वाले हैं। यदि आपको यह विस्तृत सारांश पसंद आया और आप अपनी मानसिक सीमाओं को तोड़ना चाहते हैं, तो पुस्तक प्रेमी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम यहां आपके लिए लाते हैं दुनिया की सर्वश्रेष्ठ किताबों का निचोड़। याद रखिए, पढ़ें, विकसित हों, नेतृत्व करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जीवन बदलने वाली किताब के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।